चलिए शुरुआत करेंगे कुछ सवालों के साथ। कुछ ईमेल्स भी हमने शामिल किए हैं और सबसे पहला सवाल ले रहे हैं अनु मिश्रा जी का, झांसी से इन्होंने सवाल भेजा है। उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर इससे पहले उन्होंने जो कुछ अपने बारे में बताया, कुछ बीमा पॉलिसीज चल रही हैं, इसमें सभी पॉलिसीज जो है लगभग LIC की ही हैं। इसमें इन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ पॉलिसीज ली हुई है और साथ में PPF में भी कुछ निवेश करती हैं। फोन लाइन पर इस वक्त अनु जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार अनु, गुड इवनिंग। अनु मिश्रा, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। जी अनु, आपका हमें सवाल मिला और इसलिए उसी आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये बताएं कि जो सभी पॉलिसीज हैं, इनमें हम देख रहे हैं कुछ चाइल्ड प्लान्स भी हैं। आपने इसमें लगभग बीमा कवर कितना है इन सभी पॉलिसीज का कुल अगर देखा जाए? हेलो जी अनु। हाँ जी मैम, प्लीज फिर से बोलिए। ये आपसे जानना चाह रहे हैं, आपने 4 पॉलिसीज मेंशन की अपने पोर्टफोलियो में, ये बताएं हमें कि इनमें लगभग बीमा कवर कितना होगा टोटल? अच्छा, बीमा कवर कितना होगा? वैसे अनु, ये आपको खुद ही जानकारी होनी चाहिए थी और आपको हर इंडिपेंडेंटली आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए, पर जितनी डिटेल्स हमारे पास है उस आधार पर आपका सवाल हम ले रहे हैं। लेकिन कोशिश हमारी यही है इस कार्यक्रम के दौरान और इसके जरिए कि महिलाओं में ज्यादा हम अवेयरनेस फैला सके। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बीमा गोल्ड एक पॉलिसी है LIC की, 5 लाख लगभग उसमें कवर है। जीवन भारती 2 लाख का कवर उसमें है। साथ ही कुछ चाइल्ड प्लान भी हैं, जिसमें से कोमल जीवन एक 3 लाख का कवर इसमें शो कर रहा है। साथ ही जीवन साथी जो अपने हस्बैंड के साथ, ये सभी डिटेल्स आपकी मेल पर थी, उसी के आधार पर ये हमने सवाल आपका लिया है। पंकज, जैसा हम देख पा रहे हैं, इनका जो बीमा कवर है सारी ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं, जितनी भी पॉलिसीज इन्होंने रखी हैं। सवाल जो इन्होंने पूछा है, लगभग 10,000 रुपए प्रति माह ये SIP करना चाहती हैं, पर पहले उन पर कमेंट कीजिए जो उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया है कि सभी पॉलिसीज ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, तो ये जानना जरूरी है कि ट्रेडिशनल प्लान में एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या मिलेगा। तो अब तक का ये ट्रेंड रहा है कि ट्रेडिशनल प्लान में 5 या 6% से ज्यादा का रिटर्न आता नहीं है, क्योंकि उसके कॉस्ट ज्यादा होते हैं और आने वाले जो चार्जेस होते हैं, जो एजेंट कमीशन वगैरह की वजह से रिटर्न है वो बहुत कम आता है। दूसरी बात ये देखा गया है कि जैसे ही बच्चे होते हैं तो बच्चों के नाम की पॉलिसीज का एक ट्रेंड चल पड़ा है। तो बच्चों के नाम के जैसे चाइल्ड प्लान हो या ऐसा कुछ नाम से होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो। तो ऐसे सभी प्लान्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फीचर्स जानना जरूरी है। तो मैंने बताया कि इनकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए पूरा रिव्यू करने के लिए, कि कब ली, क्या प्रीमियम भर रहे हैं, कितने साल प्रीमियम भरा है। तो पूरी जानकारी नहीं होने के कारण पूरा इनको रिव्यू नहीं बता सकते हैं, मगर इतना जरूर कहेंगे कि ये आपको 5 से 6% से ज्यादा रिटर्न नहीं देंगे। इससे बेटर ऑप्शन ये होता कि अगर आप बच्चों के नाम पे PPF अकाउंट खुलवाते तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता था। ये जैसे हाउसवाइफ है ये खुद, तो इनको भी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस की जरूरत उनको है जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का, उसका इंश्योरेंस लेते हैं, और बाकी के बच्चे या हाउसवाइफ को कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती है। तो इस चीज का ध्यान रखें सभी महिलाएं कि इंश्योरेंस अर्निंग मेंबर का पहले ले, ना कि हाउसवाइफ या बच्चों का। अभी दूसरी बात यह कि उनको 10,000 रुपया और इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये मान के चलता हूं कि बच्चों के भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म इनका टाइम होराइजन है। तो मेरे हिसाब से ये इनको सलाह दूंगा कि 90% है वो SIP के द्वारा इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम में डाले और 1,000 रुपया PPF अकाउंट में डाले, जो उनको एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा कॉर्पस दे सकता है। और स्कीम में ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड, UTI अपॉर्चुनिटी फंड और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड, ये कुछ फंड्स हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अनु, आपने इस बात को ध्यान से समझना होगा कि इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। वर्किंग मेंबर के लिए ज्यादा अहम है, ज्यादा जरूरी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। आपके हस्बैंड से आप कहिए कि वो टर्म प्लान खरीदें और बड़ा कवर खरीदें, यानी कि जितनी भी उनकी सालाना आय है उसका लगभग 10 से 12 गुना कवर वो खरीद सकते हैं, जिसमें उनके सभी एक्सपेंसेस, कोई कर्जा, कोई लोन वगैरह, इन सब चीजों को इंक्लूड करते हुए वो एक कवर खरीदें, ताकि कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। साथ ही आपको कुछ यहाँ पर फंड्स भी बताए हैं एक्सपर्ट ने, इन सब प्लान्स का आप चुनाव कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज
एसेट एलोकेशन, यानी कि लगभग 10% आप पीपीएफ में निवेश करें 10,000 में से, और जो बाकी का 90% है वो आप म्यूचुअल फंड्स में, इन सब अलग अलग प्लान्स में निवेश करें, यानी सारी राशि इकट्ठे एक प्लान में ना डालें। जहां तक आपकी बीमा पॉलिसीज का सवाल है तो उनको आपको रिव्यू करना होगा कि कितनी सरेंडर वैल्यू आपको मिल रही है, एग्जैक्टली आने वाले समय में प्रोजेक्शन के हिसाब से भी कितना रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि सभी ट्रेडिशनल प्लान्स हैं और लंबे समय में ज्यादा अच्छे रिटर्न की उम्मीद आप नहीं लगा सकती। चलिए फिलहाल शिखा हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हैं फोन